हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि चैप्टर 8 है एनसीईआरटी बुक क्लास 10 सीबीएसई की, उसके अंदर का 8.3 एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया वो हम सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक सिंगल वीडियो में 20-25 मिनट के अंदर मोस्टली एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। सो बिना किसी टाइम वेस्टेज के शुरू करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। पहला है इवैल्यूएट साइन 18 डिवाइडेड बाय कॉस 72। साइन 18 डिवाइडेड बाय कॉस 72। बिल्कुल थोड़ा स्टेप्स की तरफ आप ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट लेकिन समझाने का काम करूंगा। स्टेप्स लिखना जो मैं लिख रहा हूँ वो समझाने वाले लिखना है, स्टेप्स नहीं है जो आपको आंसर शीट में चाहिए। तो आंसर शीट में आप पूरे स्टेप लिखिएगा, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझ के स्टेप्स पूरे लिखिए। हमको पता है साइन 18, साइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉस। तो कॉस में जब साइन को कन्वर्ट करेंगे तो एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नीचे वाला तो कोई चेंज नहीं करना है, नीचे वाला तो वैसे ही रखा हमने साइन 72, है ना। ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, गलत नहीं ऐसा लिखना, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो इट हैज़ बिकम कॉस 72 डिवाइडेड बाई कॉस 72। ये कट के आंसर आ जाएगा 1। सो इसका आंसर कितना है 1, ये हमने पता किया। सेकेंड क्वेश्चन इज tan 26 डिवाइडेड बाय cot 64। tan 26 डिवाइडेड बाय cot 64। नाउ हमारी इच्छा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर जो भी हमको कन्वर्ट करना है दैट वी कैन कन्वर्ट। लेट अस कन्वर्ट डिनोमिनेटर नाउ। इस बार इसमें तो हमने न्यूमरेटर किया, इसमें डिनोमिनेटर करते हैं। सो tan 26 डिवाइडेड बाय cot की जगह tan लिख दिया, लेकिन करते वक्त हमको उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करना है। So it has become tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 26 डिग्री। कट के आंसर आ गया 1, तो इसका भी आंसर कितना है 1। थर्ड न्यूमेरिकल दैट इज cos 48 माइनस साइन 42। तो यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं। cos 48 माइनस हाउ मच साइन 42। ओके, तो cos में से साइन सब्ट्रैक्ट करना डिफिकल्ट है। cos में से cos वो भी सेम रहेगा तो ही, अदरवाइज वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज। तो लेट अस सी कि सेम आता है कि नहीं। cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन 90 में से आंसर एंगल जो दिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा दिस मच, राइट। नेक्स्ट इज 90 माइनस 48, अगेन इट इज 42, सो इट विल बिकम साइन 42 माइनस साइन 42। तो आंसर इज 0, राइट। एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट का थर्ड न्यूमेरिकल था ये। नाउ फोर्थ न्यूमेरिकल थोड़ा सा यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं और फिर एक साथ सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। कोसेक 31 सेक 59। कोसेक 31 माइनस सेक 59। सेक को कोसेक को सेक में कन्वर्ट कर देते हैं। सेक 90 माइनस 31 माइनस सेक 59। सो इट इज गोइंग टू बी, ठीक है, ये डिग्रीज में है, ध्यान रखना है। सो इट इज सेक 59। लिखने की ऐसे ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, सेक 59। 0 इज द आंसर। सो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है एकदम आसान तरीके से, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। अरे भैया तेज पढ़ा रहे हैं तो तेज इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन 8.3 का एक वीडियो में ख़त्म हो जाए, है ना। सो अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आपको स्पीड को कम करना है ना। इसमें YouTube में वो फैसिलिटी है, आप तेज भी देख सकते हो। अगर मेरा स्पीच आपको स्लो लग रहा है तो यू कैन वॉच इन द 2x स्पीड, है ना, थोड़ा सा तेज हो जाएगा उससे। ओके, देन शो दैट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड का फर्स्ट सब क्वेश्चन। शो दैट tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। बहुत tan है, tan 48 इंटू tan कितना है 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। ये हमें शो करना है कि 1 है। शो दैट ये शो करना है, तो LHS को लेके चलेंगे। तो LHS हमारे पास A है, 1 आना चाहिए, कोशिश करते हैं। अब ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये टर्म पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। सो tan 48। अब इसको देखो क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर दिस टर्म फॉर कन्वर्जन और दिस टर्म फॉर कन्वर्जन।
अब ज़रूरी है क्या सर हर सेकेंड एंड फोर्थ टर्म को ही करेंगे? नॉट नेसेसरी, आप पहली टर्म को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करना ज़रूरी है। क्या कन्वर्ट करना है? tan को cot में कैसे देखते हैं? सो ये हो गया tan 48 इंटू कॉट 90 माइनस 23 इंटू, अच्छा एक चीज़ गड़बड़ हो गई यहाँ पे। क्या गड़बड़ हो गई? इसको अगर 90 माइनस 23 करता हो तो इससे मैच हो जाएगा वो, ठीक है। तो हमको एक टर्म ये कर ली हमने, दूसरी टर्म ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते वक्त जो हमको बात समझ में आई, हमारे दिमाग ने हमको कुछ सिग्नल दिया कि उस टर्म को कन्वर्ट करके फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा इसको करके है। देखते हैं कैसे। फिर tan 45 को कॉट में कन्वर्ट करेंगे, 42 है ये, इट इज़ 90 माइनस 42 इंटू tan 67। चलो देखते हैं। इट इज़ tan 48 इंटू cot 67 इंटू cot 48 इंटू tan 67। अब cot को क्या लिख सकते हैं? देखिए tan 48 इंटू 1 अपॉन tan 67 इंटू 1 अपॉन tan 48 इंटू tan 67। अब देखिए tan 67 कर दिया, tan 48 कर दिया, सब मिला के बच गया 1, जो कि प्रूव करना है। सो नाउ वी हैव रीच टू LHS इज इक्वल टू RHS। दैट्स इट, सिंपल। अगर हम इस टर्म को अगर कन्वर्ट कर देते थे तो चीज़ें जो कटनी चाहिए वो कटती नहीं थी, है ना। इसलिए 48 को यहाँ से काटने के लिए ये अपने को जब सॉल्व करते रहेंगे तब अपने को आइडिया आ जाएगा कि कौन सी टर्म को कन्वर्ट करना चाहिए। ओके, इसके बाद का जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है cos 38 माइनस cos 52। cos 38 माइनस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन, cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब दोनों जो सब्ट्रैक्ट करके हमें जीरो प्रूव करना है, तो जीरो तब आएगा जब ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ तो साइन वाली टर्म्स है सारी, यहाँ पे कॉस वाली टर्म्स है, तो इसको कॉस में कन्वर्ट करो सारी टर्म्स को, या यहाँ की सारी टर्म्स को साइन में कन्वर्ट करो, अपनी इच्छा। तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 38 इंटू साइन 90 माइनस 52। फॉर्मूला कौन सा लगाया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला, थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने। आई होप समझ में आ रहा है या याद आ रहा है। फॉर्मूला वही है जो अभी इसी लेक्चर में पढ़ा है हमने। माइनस इसको चेंज नहीं करेंगे। अब कोई बच्चे क्या कर देते हैं, इसको तो कन्वर्ट कर दिया साइन में, इनको फिर से कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। वो हिंदी पिक्चर में रहता था ना, हीरो यहाँ है, विलन यहाँ है, फिर विलन दौड़ के यहाँ जा रहा है, हीरो इधर आ रहा है, वो एक दूसरे को घूमते रहेंगे, कभी मिलेंगे नहीं, वैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए एक साइड को कन्वर्ट करना है, दोनों साइड को नहीं। कर लिया। अब ये बन गया साइन, देखिए क्या बन रहा है ये 52 इंटू साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए रिजल्ट कितना है? 0। सो यहाँ हमने प्रूव कर दिया LHS ही RHS के बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ गया तो लाइक ठोक दो अभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन, tan 2a है ना, इफ मतलब कंडीशन दी है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 वेर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब हमें डायरेक्टली फाइंड a बोला है, a की वैल्यू पता करनी है। अब देखो दोनों तरफ tan और cot है, कैलकुलेट नहीं हो सकता। हाँ, cot रहते या tan रहता तो पॉसिबल था, तो इसको cot में कन्वर्ट करते। इट विल बिकम cot 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18। ओके, नाउ 90 माइनस 2a, दोनों तरफ cot है तो इसको कंपेयर कर पाएंगे। 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। 2a इधर चले गया, इट विल बिकम 3a, 18 इधर आ गया, इट विल बिकम 108।
So A will be equals to 108 divided by 3, 36. So A is how much? 36 degree is the answer. I just hope आपको समझा है कि हमने सॉल्व कैसे किया है. The next question is tan A is equals to cot B. Tan A is equals to cot B. Okay. Prove that A plus B is equals to 90 degree. अरे भैया हमको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों की सम 90 डिग्री ही होंगी, तभी ये पॉसिबल है. देखते हैं इसको प्रूव करके कि कैसे प्रूव करेंगे. तो tan को cot में कन्वर्ट करो या cot को tan में कन्वर्ट करो. इस बार cot को tan में कन्वर्ट करते हैं. सो इट विल बिकम tan A इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस B. ठीक, tan 90 माइनस B. तो दोनों को कंपेयर करेंगे. A इज इक्वल्स टू 90 माइनस B को इधर शिफ्ट करेंगे. A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और यही पूछा है. A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है या नहीं है ये पूछा है, तो यहीं प्रूव हो गया. A प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन, राइट. फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज sec 4a. मैं यहाँ लिखता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन, है ना. बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर कुछ क्वेश्चन नंबर लिखिए वगैरह. तो जो भी आपको कुछ कमी लगती है कि सर ये करिए वो करिए, यू कैन राइट इन द कमेंट, है ना. बिल्कुल उसके ऊपर पॉजिटिवली विचार किया जाएगा. आई रिस्पेक्ट द स्टूडेंट्स ओपिनियन. तो आप मुझे बताइए. फिफ्थ, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20. cosec a माइनस 20. Where 4a is an acute angle, find the value of a. Find the value of a, है ना. find a करना इस केस में भी. देखो sec cosec we know पेयर है ना. 90 डिग्री वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बन सकता है. तो sec को cosec में कन्वर्ट कर देते हैं. इट विल बिकम cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20. अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो वी कैन से 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20. उधर चले गया 4a, इट विल बिकम 5a. 20 इधर आ गया, इट विल बिकम 110. सो 5a इज इक्वल टू 110. सो a इज इक्वल्स टू 110 110 डिवाइडेड बाय 5. 5 2 जा. सो a की वैल्यू कितनी आ गई? 22 डिग्रीज. क्लियर है? 22 डिग्रीज. फिफ्थ क्वेश्चन के बाद 6 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन है. 2 क्वेश्चन बचे हैं और समय हुआ है 12 मिनट. लेट अस ट्राई कि 4-5 मिनट के अंदर आगे के न्यूमेरिकल्स हो जाए. तो 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, देन प्रूव दैट. ठीक है, तो प्रूव करना है साइन B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस A डिवाइडेड बाई 2. ओके, तो डायग्राम बना लेंगे. डायग्राम कुछ प्रकार से है. A इंटीरियर एंगल बोले हैं इन्होंने. सो इज लेट अस कंसीडर B एंड C, ये है. ठीक है. सो B प्लस C, ये जो भी एंगल है 90 डिग्री है या नहीं है ऐसा कुछ बोला नहीं है. सो B प्लस C, तो यहाँ पे आप देखिए व्हाट इज A प्लस B प्लस C. It has to be 180 डिग्री, राइट. सो B प्लस C को क्या लिख पाएंगे? B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 माइनस A. यहाँ रिप्लेस करते हैं, देखिए. सो इट विल बिकम साइन B प्लस C की जगह लिखता हूँ मैं 180 माइनस A डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू कॉस A बाई 2. ठीक है, 180 डिवाइडेड बाई 2. सो इट विल बिकम साइन 90 माइनस A बाई 2. ऐसा भी लिख पाएंगे इसको, विच इज इक्वल टू कॉस A बाई 2. अच्छा, ये प्रूव करना है कॉस A बाई 2, तो यहाँ नहीं भी लिखा तो चलेगा. LHS से शुरुआत कर रहे हैं, RHS तक पहुंचेंगे मतलब हम पहुंच चुके हैं. इनफैक्ट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से. सो इट विल बिकम कॉस A बाई 2 विच इज इक्वल टू RHS. सो LHS इक्वल टू RHS. प्रॉब्लम सॉल्व. गॉट इट? सर इतना इजी है? ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी चैप्टर है, ट्रस्ट मी. और सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला, लाइफ टाइम काम आने वाला, जिसके ऊपर मेहनत करने पर जिसका लाभ बहुत सालों तक होने वाला, ऐसा चैप्टर है.
तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही पढ़ना है। आखिरी क्वेश्चन, तो इसके पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? करना तो पड़ेगा। ये इसको भी कंप्लीटली क्लीन कर लेंगे। ओके, देन 7th क्वेश्चन, साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको हमें 0 से 45 के बीच के एंगल में लिखना है। इट्स रियली इजी। साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो, 90 माइनस 67, प्लस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो, 90 माइनस 75। इसको, इसका रिजल्ट लिखिए क्या है, आई थिंक इट्स 23, तो कॉस 23 प्लस साइन 15। तो देखो ये दोनों एंगल जो है डिग्रीज में है और लेस देन 45 है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 45 जैसे उन्होंने रिक्वायरमेंट हमें दी। तो थोड़ा सा तेज़ ही सही, 15 मिनट हुए हैं, 16 मिनट इनफैक्ट। तो 16 मिनट के अंदर हमने पढ़ाना ख़त्म किया है और अभी मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एकदम इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ नाम के टॉपिक के साथ। तब तक बाय।